एग्जॉस्ट नोट है, बट ये गाड़ी चलेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जब गाड़ी के अंदर आएगा। हल्के हल्के वो सैंड बैग जो है वो भी आता है इसके अंदर, तो गुड, डिसेंट, मज़ेदार। जब भी मिनी के आगे JCW की बैजिंग लगती है ना, तो उसके अंदर ताकत बढ़ जाती है, उसका पैसा भी बढ़ जाता है। कंट्रीमैन JCW इंडिया में आई है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। और क्या कुछ मौजूद है इस गाड़ी में, कितनी इंटरेस्टिंग ये कार है या फिर नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा JCW को और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे मर्सिडीज़ की AMG लाइन आती है, टोयोटा की GR रेसिंग आती है ना, इस तरह से होंडा टाइप आर निकालता है, उसी तरह से BMW मिनी में जो है JCW मिलता है। पहले अब देख लेते हैं फ्रंट के बारे में बात करते हैं। आपको पहली नज़र में गाड़ी मिनी कूपर है, बट इसके साथ थोड़े से ग्राफिक्स, स्पॉइलर वगैरह, थोड़ी किट जो है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह के ग्राफिक आप देख रहे हैं इसके हुड के ऊपर, उसको ज़्यादा स्पोर्टी स्टांस दे देता है और गाड़ी ज़्यादा बोल्ड लगने लगती है, अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। ऑल ब्लैक है सामने से, अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का क्रोम वगैरह नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मिलते हैं LED DRL, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, मिनी की बैजिंग अंदर है। यहाँ पर ग्रिल जो है पूरी तरह से ग्रिल भी ब्लैक कर दी गई है। यहाँ पर कैमरा लगा है, इधर रेडार लगा हुआ है ADAS के लिए, और नीचे भी सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। साइड में आएंगे आप तो यहाँ पर मिलते हैं आपको वो जो जॉन कूपर वर्क्स के एकदम दुनिया से हट के जो अलॉयज़ होते हैं वो वाले व्हील्स मिलते हैं। पिरेली के टायर लगे हैं, 20 इंच के व्हील्स हैं और अंदर रेड ब्रेक कैलिपर्स है। तो वो जो एक स्पोर्टी स्टांस है, वो रैली रेसिंग वाली फील है ना, वो ये गाड़ी बनाती है यहाँ पर। उसके बाद ओवरऑल अगर आप इसका पूरा साइड प्रोफाइल देखें, एक टिपिकल मिनी कंट्रीमैन है, लेकिन इसके ग्राफिक्स जो है इसको बाकी की कंट्रीमैन से अलग कर देते हैं। चाहे वो ORVM के ऊपर लगे हुए ये ग्राफिक्स हों, नीचे कैमरा लगा हुआ है, 360 डिग्री कैमरा और ADAS वगैरह चीज़ें इसके अंदर आती है। यहाँ साइड में भी आप देखेंगे तो फ्रंट डोर के ऊपर इधर भी ग्राफिक्स का काम हुआ है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर, NFC कार्ड से भी एंट्री वगैरह हो जाती है इसकी, तो डोर के ऊपर वो लगा है। रूफ जो है वो रेड, ऊपर एक स्पॉइलर है नॉन फंक्शनल, और यहाँ पर लग जाती है ऑल 4 JCW की बैजिंग, जो इसको ज़्यादा कूल बनाती है। तो कुल मिला के बात करें तो भाई साइड से देखने में गाड़ी ना लाजवाब लग रही है। लंबी बड़ी, मिनी का नाम ज़रूर मिनी है, लेकिन गाड़ी मैक्रो है, कमाल की बात होगी। पीछे आ जाओ, पीछे की तरफ चलेंगे अपन लोग, तो पीछे से देखने में गाड़ी कुछ इस प्रकार की। सबसे पहले ऊपर देखो स्पॉइलर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि इस गाड़ी के परफॉर्मेंस को एनहांस किया गया है, इसके सस्पेंशंस को ज़्यादा स्पोर्टी ट्यून किया हुआ है। यहाँ पर JCW की बैजिंग, इधर स्पॉइलर, हवा पूरी आर पार जाएगी, कहीं पर भी एयर ड्रैग उस तरह से नहीं होगा, हवा टकराएगी नहीं। हालांकि बॉक्सी शेप है, उसके बावजूद ये गाड़ी एक रेसिंग कार जैसी परफॉर्मेंस देती है। और उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। ये गाड़ी 300 bhp पावर और 400 Nm का टॉर्क निकालती है। 0 से 100 ये लगभग 5-5.5 सेकंड के अंदर कर जाती है, और उससे ज़्यादा तेज़ जाके करोगे भी क्या। पीछे मिनी की बैजिंग ऑल ब्लैक एड बैजिंग है, कंट्रीमैन लिखा हुआ है, ये भी पूरी तरह से ब्लैक है। JCW में खाली वर्क्स जो है वो लाल रंग का है, बाकी पीछे आपको यहाँ पर ग्राफिक्स दिखाई दे रहे होंगे। और नीचे मिलता है आपको क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप। अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर ना कुछ बहुत फ्लैशी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पूरा डैश जो है ये फैब्रिक का है, और इसी में अगर आप देखोगे तो फैब्रिक से ही, थ्रेड से ये JCW ग्राफिक्स वगैरह बनाए गए हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नया है। और यहाँ पर वो आइकॉनिक मिनी की एक गोल स्क्रीन है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर बात करते हैं हम, यहाँ पर आपको मिलता है एक HUD डिस्प्ले। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है, क्योंकि ये पूरी की पूरी ग्लास ऐसे ओपन होता है और बहुत ही साफ़ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रही। जनरली क्या होता है, जब वो शीशे के ऊपर मिरर हो रहा होता है तो फिर एक डिस्ट्रैक्शन आती है, प्रोजेक्शन आ रहा होता है तो परेशानी होती है, साफ समझ नहीं आता। बट यहाँ बहुत क्लियरली सब चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद अपना ये 3 स्पोक का एक आइकॉनिक मिनी स्टीयरिंग है, 2 स्पोक है, और ये तीसरा भाई यहाँ पर भी रिबन लगाया हुआ है, वो जो बिल्कुल ही स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग होती है ना, वो देने के लिए। और यहाँ पर JCW की बैजिंग, इधर से बूस्ट मिलता है आपको, इस पेडल को दबाएंगे तो बूस्ट के लिए भी ऑन हो जाता है, गाड़ी फटाफट से एकदम लॉन्च होती है। यहाँ पेडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, इधर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं ऑडियो वगैरह के लिए, और आपको स्क्रीन पे कुछ चेंजेस करने हैं उन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये देखो भाई, ये बिल्कुल वो रेसिंग फील देने के लिए इन्होंने इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ से आप एक्सपीरियंसेस वगैरह जो है उनको चेंज कर सकते हैं। कोर ग्रीन यहाँ से चेंज कर दूंगा मैं, अगर इसको जाऊँगा टाइमलेस पे गया तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा जो UI है या फिर कह सकते हैं ग्राफिक्स हैं वो चेंज हो गए। मैं यहाँ से और भी चेंजेस इसके अंदर कर सकता हूँ, जैसे मैं भी ना चाहूँ वो चेंज कर लूँगा। ये जो है ये इसका वॉल्यूम का बटन है अप डाउन करने के लिए, और ये है इसका ड्राइव शिफ्टर। यहाँ से गाड़ी जो है उसके ड्राइव शिफ्टर पे काम होती है। इस बटन को मैं दबाता हूँ तो यहाँ से ADAS के फीचर्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, ड्राइवर असिस्टेंस और ड्राइव ट्रेन एंड चेसी, उसको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें यहाँ पर दी हैं। यहाँ से गाड़ी ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए अपने आप जगह ढूंढनी शुरू करती है, फिर गाड़ी पार्क होती है। यहाँ से आप एयर कंडीशनर, HVAC कंट्रोल्स के लिए, मतलब मैक्सिमम और फ्रंट और रियर का डीफॉगर जो है उसके लिए यहाँ से आपको कंट्रोल करना पड़ता है। AC जो है वो आपको स्क्रीन से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको जैसे भी करना है वो आपको एयर कंडीशनिंग स्क्रीन से कंट्रोल होगी।
यहाँ पर मिलता है आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड। वायरलेस चार्जिंग पैड के नीचे यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है और कुछ इस प्रकार की चाबी है मिनी की, बहुत ही सिंपल सी चाबी है। सीटिंग के बारे में बात करें तो आप ये देख लो, पूरी की पूरी रेसिंग स्टाइल सीट्स हैं, रेसिंग सीट्स इसके अंदर लगी हुई है और अच्छी कुशनिंग है। हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है, अच्छे बकेट्स बने हुए हैं। आप पूरा बैठोगे तो आपको कंट्रोल मिलता है गाड़ी के ऊपर। फिर मिलती है ऊपर आपको एक सनरूफ और वो कुछ इस प्रकार की है, ये देखिए खुली सनरूफ, पूरी की पूरी ग्लास में रूफ है। अब एक बार जरा सेकंड रो में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्पेसिंग है, क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो इस सीट को मैं थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। 5 फीट 9 इंच की मेरी हाइट है और मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब सेकंड रो में आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या कितनी स्पेस है कितनी नहीं है। अनकट चलेंगे, यहाँ से सीधा कैमरा पीछे जाएगा ताकि एक वो बात तय रहे कि हाँ भाई जिस सीट पे हमने इसको होल्ड किया था उसी पोजीशन पे सीट होल्ड है। अब ये देखो मैंने अपनी सीटिंग पोजीशन होल्ड कर दी है और अब मैं चल रहा हूँ सेकंड रो में। और सेकंड रो में जैसे ही मैं जाऊँगा, ये देखो मैंने आपको बताया था ना गाड़ी बहुत लंबी है, ये X1 के साइज की कार है एंड क्वाइट इम्प्रेसिव। जनरली क्या होता है जब ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हॉट हैच होती है या फिर कोई भी गाड़ी होती है जिसके अंदर परफॉर्मेंस डाल दी जाती है ना, तो थोड़ा कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकंड रो में बेहतरीन नी रूम, बेहतरीन लेग रूम, अच्छा थाई सपोर्ट, 5 फीट 9 इंच हाइट के हिसाब से सीट एडजस्टेड है। उसके बावजूद भी हर चीज़ के लिए भरपूर जगह यहाँ पर मिलती है। सो ऐसा नहीं कि आपको उस गाड़ी को लेकर सिर्फ रेस करना है, अगर आपकी एवरीडे कार भी है ये। पीछे यहाँ पर आर्मरेस्ट है और बाकी रिक्लाइन एंगल वगैरह भी जो है वो इसका गाड़ी का बढ़िया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से और पीछे चलते हैं और आपको बूट स्पेस दिखा देते हैं कि कैसी बूट है, कितनी स्पेस है वहाँ पर। लेट्स गो। ये बूट स्पेस अगर आप देखो तो वही मैं बात कर रहा था, भले ही एक परफॉर्मेंस कार है, एक स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग है इसके अंदर, लेकिन इसकी जो पूरी अर्गोनॉमिक्स है, इसकी जो पूरी प्रैक्टिकलिटी है ना, आप इस गाड़ी को डेली भी चलाओगे ना तो आपको परेशानी नहीं होगी। बेहतरीन बूट स्पेस, लगभग 64 लाख रुपये, 64-65 लाख रुपये इसकी प्राइसिंग है। और मैंने आपको बताया कि ये 300 हॉर्स पावर 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है, दमदार गाड़ी। आपको कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी एक मिनी के मैक्रो फैन हैं तो बताना तो बनता है, और अगर आपको ख़रीदनी है तो भी बताओ, बात कराते हैं। ठीक है जी। बाकी जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने, जय हिंद कहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।